जय कुंज बिहारी राधा जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवार धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवार धारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधिस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी
All glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 30। अध्याय का नाम है प्रचेताओं के कार्यकलाप। श्लोक संख्या 24। मेरे पीछे बोले। नमो विशुद्ध सत्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम्। नमो विशुद्ध सत्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम्। नमो विशुद्ध सत्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम्। वैष्णव देवियां वैष्णव देवियां शब्दार्थ बोले। नमः नमस्कार विशुद्ध सत्वाय, आपको जिसका अस्तित्व समस्त भौतिक प्रभाव से मुक्त है। हरये भक्तों के कष्टों को हरने वाले। हरिमेधसे जिसका मस्तिष्क बद्ध जीव के उद्धार हेतु कार्य करता है। वासुदेवाय सर्वव्यापी भगवान को। कृष्णाय कृष्ण को। प्रभवे प्रभाव को बढ़ाने वाला। सर्वसात्वताम सभी प्रकार के भक्तों का। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं।
क्योंकि आपका अस्तित्व समस्त भौतिक प्रभावों से पूर्णतया स्वतंत्र है। आप सदैव अपने भक्तों के क्लेशों को हर लेते हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क जानता है कि ऐसा किस प्रकार करना चाहिए। आप परमात्मा रूप में सर्वत्र रहते हैं, अतः आप वासुदेव कहलाते हैं। आप वसुदेव को अपना पिता मानते हैं और आप कृष्ण नाम से विख्यात हैं। आप इतने दयालु हैं कि अपने समस्त प्रकार के भक्तों के प्रभाव को बढ़ाते हैं। तो इस श्लोक के शब्दों को समझेंगे। हमने अभी अनुवाद सुना है और इस श्लोक के शब्द से हम जो है अनुवाद को भी समझेंगे। पहली बात तो यह है कि नमो शब्द जो है एक बार आया है और जितने भी बाकी शब्द आए हैं सब में नमो लगा दिया जाए तो वो प्रणाम मंत्र बन जाता है। जैसे नमो विशुद्ध सत्वाय, फिर हरये नमः, ये नमो नमः है ना, तो विशुद्ध सत्वाय नमः, हरये नमः, हरिमेध से नमः, वासुदेवाय नमः, कृष्णाय नमः, सर्वसात्वताम प्रभवे नमः। तो इस प्रकार से प्रत्येक शब्द के बाद नमः लगाया जा सकता है। तो इस श्लोक में जो है कई बार जो है प्रणाम किया गया है। तो सबसे पहले बताया गया है विशुद्ध सत्वाय नमः। तो विशुद्ध सत्व जो है भगवान का जो अस्तित्व है, सत्व माने अस्तित्व है, वो विशुद्ध है, इसमें भौतिकता नहीं है। बाकी जो अन्य देवता हैं, ब्रह्मा हो चाहे शिव हो, उनमें भौतिकता है, उनके अस्तित्व में भौतिकता है, लेकिन भगवान विष्णु के अस्तित्व में कोई भौतिकता नहीं है। इसके बाद हरे नमः, तो हरे का मतलब है हरि को नमस्कार है, और हरि का जो है प्रभुपाद शब्दार्थ लिखते हैं कि भक्तों के कष्ट को हरने वाले। हरि का मतलब एक अर्थ है जो हरण करे। वो क्या हरण करे? कष्टों का हरण करे। इसी बात हरिमेध से नमः, हरिमेध से नमः का मतलब क्या है कि जो मेधा का मतलब है बुद्धि या मस्तिष्क, जिनका मस्तिष्क हरण करने की योजना बनाता है। और क्या हरण करने की? संसार का जो है, जो अस्तित्व है, अज्ञान है, उसका हरण करने की योजना बनाता है। तो भगवान की हमेशा योजना रहती है बद्ध जीवों का उद्धार करने की। तो इसलिए हरिमेधा भगवान का एक नाम है, हरिमेधा, जिनकी बुद्धि, जिनका मस्तिष्क हमेशा हरण करने की योजना बनाता है। इस भौतिक संसार में हम जितने भी कष्ट, वो कष्टों के कारण हैं, उनको भी जो है भगवान हरण करना चाहते हैं। हरिमेधा, तो हरिमेध से नमः। इसके बाद वासुदेवाय नमः। तो वासुदेव शब्द का एक अर्थ है सर्वव्यापी, तो सर्वव्यापी भगवान को नमस्कार है। फिर वासुदेव का दूसरा अर्थ है जो वसुदेव के पुत्र हैं। तो प्रभुपाद ने अनुवाद में दोनों अर्थ लिए हैं। वासुदेव जो सर्वव्यापी भगवान है, उनको नमस्कार है, और दूसरा वासुदेव का अर्थ है वसुदेव जी को जो अपना पिता स्वीकार करते हैं, उनको नमस्कार है। और कृष्णाय, वसुदेव के पुत्र हैं और जो कृष्ण के नाम से विख्यात हैं, उनको नमस्कार है। फिर प्रभवे सर्वसात्वताम, सात्वताम का अर्थ है भक्तगण। तो जितने प्रकार के भक्त हैं उन सब का प्रभाव बढ़ाते हैं, इसलिए प्रभवे। वैसे प्रभु से प्रभवे बनता है। प्रभु जो सब भक्तों के प्रभु हैं, सब भक्तों के स्वामी हैं, उनको नमस्कार है। इस प्रकार से सर्वसात्वताम प्रभवे नमः, इस प्रकार से जो है इस श्लोक का अर्थ निकलता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रीला प्रभुपाद की। पिछले श्लोक में कहा गया है कि दृश्य जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के उद्देश्य से गृहीत माया गुण विग्रहाय भगवान 3 प्रकार के शरीर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव धारण करते हैं। तो पिछले श्लोक में ये शब्द है, क्या है? गृहीत माया गुण विग्रहाय।
कि माया के गुणों को ग्रहण करके शरीर धारण करने वाले। तो माया के 3 गुण हैं। तो प्रचेताओं ने स्तुति की भगवान की कि आप माया के 3 गुणों को ग्रहण करके 3 प्रकार के शरीर धारण करते हैं। तो माया के 3 गुण हैं सत्वगुण। तो सत्वगुण को ग्रहण करके आप विष्णु शरीर धारण करते हैं। फिर माया का दूसरा गुण है रजोगुण, उसको स्वीकार करके आप ब्रह्मा का शरीर धारण करते हैं। फिर माया का तीसरा गुण है तमोगुण, उसको स्वीकार करके आप शिव का रूप धारण करते हैं, है ना। तो ये 3 रूप आप धारण करते हैं। लेकिन यहां अब प्रचेताओं ने ही विचार किया कि ये तो फिर एक अन्याय हो गया कि भगवान विष्णु, शिव और जो ब्रह्मा हैं, तीनों को हम एक जैसा बता दिया। इसलिए आज के श्लोक में विष्णु जी की विशेषता बताने के लिए कहते हैं नमो विशुद्ध सत्वाय। आप जो है माया के 3 गुणों से परे हैं, आप विशुद्ध सत्व हैं। आप माया का सत्व गुण नहीं स्वीकार करते हैं, बल्कि आप विशुद्ध सत्व में स्थित हैं। तो भगवान विष्णु में माया का लेश मात्र भी नहीं है, इसलिए विशुद्ध सत्व है। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में ये समझा रहे हैं। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में आगे क्या लिखते हैं। भौतिक जगत के 3 प्रमुख देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव गुण अवतार कहलाते हैं। भगवान के अनेक प्रकार के अवतार हैं, किंतु इस जगत में पहला अवतार ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर यानी शिव के रूप में हुआ। तो सृष्टि के लिए ब्रह्मा का अवतार हुआ रजोगुण में, और पालन के लिए विष्णु का अवतार हुआ सत्वगुण में, और संहार के लिए शिव का अवतार हुआ तमोगुण में। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इनमें से ब्रह्मा तथा शिव भौतिक शरीर धारण करते हैं, किंतु भगवान विष्णु भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करते, फलता उन्हें विशुद्ध सत्व कहा जाता है। तो पिछले श्लोक की बात को जो है अब और उसको सुधारा है प्रचेताओं ने, और स्पष्टीकरण किया है, क्योंकि वो चीज जो है एक प्रकार से वो अज्ञान की हो गई कि भाई ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों जैसे बराबर हैं, कोई अंतर नहीं है ना। तो यहाँ विष्णु की जो है जो विशेषता है वो बताने के लिए बताया नमो विशुद्ध सत्वाय। तो विष्णु जो है ब्रह्मा और शिव जैसे नहीं है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु भगवान विष्णु भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करते, फलता उन्हें विशुद्ध सत्व कहा जाता है। जबकि ब्रह्मा का शरीर और शिव का शरीर भौतिक है। आगे, उनका अस्तित्व प्रकृति के 3 गुणों के कलमश से सर्वथा मुक्त है। विष्णु जी को हम नहीं कह सकते कि ब्रह्मा शिव के समान विष्णु भी हैं। प्रकृति के 3 गुणों के कलमश से सर्वथा मुक्त है, अतः विष्णु को ब्रह्मा तथा शिव की कोटि का नहीं मानना चाहिए। शास्त्र हमें ऐसा करने से वर्जित करते हैं। अब प्रभुपाद जो है एक श्लोक धृत कर रहे हैं, यस्तु नारायणम देवम ब्रह्मरुद्रादि दैवते समत्वेन वीक्षेत स पाखंडी भवेत् ध्रुवम। जो भगवान विष्णु को ब्रह्मा या शिव जैसे देवों की कोटि में मानता है, या ब्रह्मा तथा शिव को विष्णु के तुल्य मानता है, उसे पाखंडी, श्रद्धा विहीन, विश्वास न करने वाला मानना चाहिए। तो बड़ा ये जो है कठोर आदेश है शास्त्र का, बड़ा कठोर आदेश है ना। तो लोग जो है बहुत ऊंचा ज्ञान सोचते हैं कि बहुत ऊंचा ज्ञान है हमारा, कि हम तीनों को बराबर मानते हैं। तो लोग जो है बड़े गर्व से इस बात की जो है घोषणा करते हैं कि तीनों एक ही हैं, तीनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है, यस्तु नारायणम देवम ब्रह्मरुद्रादि देवते, ब्रह्मरुद्र आदि देवताओं के समत्वेन वीक्षित। अगर समता में देखता है सब पाखंडी भवेत् ध्रुवम, निश्चित रूप से वो पाखंडी है ना। तो पाखंडी शब्द बड़ा निंदा का शब्द है शास्त्रों में, है ना। तो हमें इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः इस श्लोक में विष्णु को नमो विशुद्ध सत्वाय के रूप में पृथक किया गया है ना। तो शुरू में ही बताया गया है नमो विशुद्ध सत्वाय। पिछले श्लोक से अगले श्लोक में इस बात का जो है अच्छी तरह स्पष्टीकरण कर दिया। आगे,
हमारे समान जीवात्मा होते हुए भी ब्रह्मा जी अपने पुण्य कर्मों के कारण महान है। तो हम ब्रह्मा जी को सामान्य जीव नहीं कहेंगे, हालांकि एक जीव है हमारे समान, लेकिन अपने पुण्यों के कारण वो जो है ब्रह्मा का पद पा चुके हैं, तो उनकी स्थिति बहुत ऊंची है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का हम आदर करते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसीलिए उन्हें ब्रह्मा का उच्च पद प्राप्त है। शिव जी वास्तव में जीवात्मा जैसे नहीं है। ब्रह्मा तो जीव तत्व है, लेकिन शिव जी जीव तत्व भी नहीं है। अब जीव तत्व नहीं है तो क्या विष्णु तत्व है? विष्णु तत्व भी नहीं है, तो दोनों तरफ से हमें सावधान रहना है शिव जी के विषय में। शिव जी जो है जीव तत्व भी नहीं है और विष्णु तत्व भी नहीं है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, शिव जी वास्तव में जीवात्मा जैसे नहीं है, किंतु वे भगवान नहीं है। उनकी स्थिति भगवान, जीवात्मा, विष्णु तथा ब्रह्मा के बीचों बीच है। शिव तत्व ये जीव तत्व और विष्णु तत्व के बीच में एक अलग ही शिव तत्व है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः ब्रह्म संहिता 5:45 में शिव जी की व्याख्या इस प्रकार की गई है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं ततः पृथगस्ति हेतु यह संभूतामपि तथा समुपैति कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। शिव जी को दधि के समान माना गया है। दधि रूपांतरित दूध ही तो होता है ना। तो शिव जी जो है जीव तत्व नहीं है ना, वो विष्णु तत्व का रूपांतर है। कैसे रूपांतर है? क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात। अगर दूध में खटाई का विकार हो जाए तो वो दही बन जाता है ना। तो संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु, तो वो जो दही है उसका पृथक हेतु नहीं है। मतलब विष्णु से ही शिव बनते हैं, जिस दूध से ही दही बनता है ना। लेकिन विकार क्या है? खटाई का। तो इसी प्रकार से माया का, प्रकृति का जब संयोग है विष्णु के साथ तो शिव तत्व बनता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, दधि रूपांतरित दूध ही तो होता है, फिर भी उसे दूध नहीं माना जाता। आप नहीं कह सकते ये दूध है ना। इसी प्रकार शिव जी भगवान विष्णु की लगभग सभी शक्तियों को धारण करते हैं और जीव के गुणों से भी ऊपर हैं, किंतु वे विष्णु के सर्वथा समान नहीं हैं। जिस प्रकार दधि रूपांतरित दूध होते हुए भी दूध के समान नहीं होता। तो ये प्रभुपाद ने जो है इतनी व्याख्या की है, क्या? नमो विशुद्ध सत्वाय, है ना। अच्छा, इसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं, यहां पर भगवान को वासुदेवाय कृष्णाय भी कहा गया है। तो हरिमेध से इसको जो है प्रभुपाद ने अनुवाद में ही समझा दिया कि हरे मतलब क्लेशों का हरण करने वाले, और हरिमेध से क्या, जिनकी बुद्धि हमेशा क्लेशों के भी कारण को हरण करने की योजना बनाती है ना। अब है वासुदेवाय कृष्णाय। तो प्रभुपाद लिखते हैं, यहां पर भगवान को वासुदेवाय कृष्णाय भी कहा गया है। कृष्ण आदि भगवान हैं और सारे विष्णु उनके स्वांश या कला हैं। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, है ना। और जितने भी विष्णु होते हैं भगवान कृष्ण से, चाहे क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारुणदक्षाय विष्णु, जितने भी विष्णु हैं तो कृष्ण से उसी प्रकार होते हैं जैसे कि दिया से दूसरा दिया जले। लेकिन जो सबसे पहला दिया कहा जाता है ये सबसे पहला दिया है, बराबर प्रकाश है, लेकिन फिर भी जो सबसे पहला दिया है तो उसको कहते हैं आदि दीपक। उसी प्रकार से गोविंदमादि पुरुषम, कृष्ण आदि पुरुष है। तो विष्णु में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर क्या है कि कृष्ण आदि पुरुष हैं और कृष्ण से ही विस्तार होते हैं विष्णु के। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं, स्वांश को अंश भी कहते हैं। सभी विष्णु तत्व स्वांश है, विष्णु तत्व स्वांश है और जीव विभिन्नांश, भिन्नांश, स्वांश और भिन्नांश। सभी विष्णु तत्व स्वांश हैं। कृष्ण को वासुदेव कहते हैं क्योंकि वे इस संसार में वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। इसी प्रकार वे देवकी नंदन, यशोदा नंदन, नंद नंदन आदि कहलाते हैं। तो वासुदेव
शब्द को लेकर के एक बात मुझे याद आती है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में एक कथा आती है श्रीगाल वासुदेव की। एक पौंड्रक नाम का एक राजा था, तो उसके जो चमचे थे, राजा के तो बहुत से चमचे हो जाते हैं, तो चमचे थे, तो वो जो है उसको बोलने लगे आप तो भगवान हैं, आप तो वासुदेव हैं, आप संसार में पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। तो उनकी बातों में आकर के उसने नकली 2 भुजाएं लगा ली नकली 2 भुजाएं लगा ली और जो है शंख चक्र गदा पद्म भी नकली धारण कर लिए और जो है अपने को वासुदेव कहलाने लगा। फिर इतनी हिम्मत हुई इसकी कि एक दूत भेजा द्वारका में कृष्ण के पास कि तुम अपना वासुदेव नाम छोड़ दो, क्योंकि असली वासुदेव मैं हूं असली वासुदेव मैं हूं है। तो भगवान कृष्ण ने उसको संदेश भेजा। भगवान कृष्ण तो इतने विनम्र हैं कि अपने को कहते हैं मैं वसुदेव का पुत्र हूं, इसलिए वासुदेव कहलाता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वासुदेव नाम मैं कैसे छोड़ूं, मैं तो वसुदेव का पुत्र हूं, इसलिए मैं वासुदेव कहलाता हूं, नाम तो नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जो तूने कहा है कि अपने चिन्हों को छोड़ूं, शंख चक्र गदा पद्म ये छोड़ दूं, तब तो ये मैं छोड़ूंगा तेरे ऊपर वासुदेव नाम तो नहीं छोड़ूंगा, कि वसुदेव जी का पुत्र हूं तो मैं वासुदेव हूं। लेकिन तूने जो ये कहा है कि चिन्ह छोड़ दूं, तो मैं चिन्ह जो है तेरे ऊपर ही छोड़ूंगा। उस समय तू कुत्तों की शरण लेगा, कुत्तों की कुत्ते कुत्ते खाएंगे, तेरा जो है शरीर जो है कुत्ते खाएंगे, कुत्तों की शरण लेगा। तो जो भगवान की शरण नहीं लेता वो कुत्तों की शरण लेता है ना। तो भगवान ने जो है ये संदेश उसको भेजा था, है ना। तो भगवान जो है भगवान वासुदेव कहलाते हैं क्योंकि वसुदेव के पुत्र हैं। तो भगवान इतने विनम्र हैं कि वे अपने पिता वसुदेव का जो है सम्मान करने के लिए और अपने को छोटा करने के लिए वासुदेव नाम धारण करते हैं कि वसुदेव के वे पुत्र हैं। तो यहां पर प्रभुपाद लिखते हैं इसी प्रकार वे देवी के नंदन, यशोदा नंदन, नंद नंदन आदि कहलाते हैं। तो इन नामों से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों का जो है चूंकि प्रभाव बढ़ाते हैं। तो यहां बताया गया प्रभु वे सर्वसात्वताम, अपने भक्तों का प्रभाव बढ़ाते हैं। तो इसलिए नंद नंदन अगर कहा जाए तो कृष्ण बुरा नहीं मानेंगे कि मैं तो आदि पुरुष हूं, मैं तो अजन्मा हूं, कैसे मुझको नंद नंदन कहते हो, मैं नंद का पुत्र कैसे हुआ, देव की नंदन मुझे कैसे कहते हो, मैं देवकी के पुत्र थोड़े हूं, मैं तो अजन्मा हूं, भगवान हूं। अजन्मा होते हुए भी भगवान जन्म लेते हैं, जन्म लेने की लीला करते हैं और अपने भक्तों का सम्मान बढ़ाते हैं। तो प्रभुवे सर्वसात्वताम, तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं इसी प्रकार वे देवी की नंदन, यशोदा नंदन, नंद नंदन आदि कहलाते हैं। आगे भगवान अपने भक्तों के प्रभाव को बढ़ाने में बारंबार रुचि लेते हैं, बार बार रुचि लेते हैं, एक बार नहीं, बार बार रुचि लेते हैं। अपने भक्तों का प्रभाव बढ़ाने में बार बार रुचि लेते हैं। अतः यहां पर उन्हें प्रभुवे सर्वसात्वताम कहा गया है। सात्वत जाति वैष्णवों अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों का एक समुदाय है, एक अलग जाति है। तो 4 प्रकार के जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्ण हैं। लेकिन एक वर्ण या जाति क्या है, सात्वत, ये अलग ही है, ये अलग ही है। इसमें कुछ विचार नहीं किया जाता कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन शूद्र है, कौन वैष्णव, कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, विचार नहीं किया जाता है। अगर जाति बुद्धि करते हैं वैष्णवों के प्रति तो वो भी अपराध है, नरक की प्राप्ति होती है, वैष्णव जाति बुद्धि। तो सात्वत का मतलब है वैष्णव। तो ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है ये लोगों को वैष्णव बनाता है। तो इसमें फिर विचार नहीं किया जाता है कि आप कहें आप क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं, शूद्र हैं, आप क्या हैं। तो ये नहीं है। वैष्णव का मतलब है 4 वर्णों से ऊपर।
लेकिन जब तक 4 वर्णों से ऊपर हम नहीं उठते हैं, शुद्ध वैष्णव नहीं बनते हैं, तब तक 4 प्रकार के वर्णों की स्थापना भी आवश्यक है कि हरे कृष्ण आंदोलन में की जाए। ये भी है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनमें इस प्रकार का जो है विचार नहीं किया जाता है कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, वो ब्राह्मण से भी ऊपर वैष्णव है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, सात्वत जाति वैष्णवों अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों का एक समुदाय है। भगवान की शक्तियां असीम है और वे चाहते हैं कि उनके भक्तों को भी असीम शक्तियां प्राप्त हों, अतः भगवत भक्त अन्य जीवों से सदैव भिन्न होता है। इसलिए प्रभुवे सर्वसात्वताम कहा जाता है कि भगवान अपना जो है जो प्रभाव है अपने भक्तों को देना चाहते हैं, जो यश है अपने भक्तों को देना चाहते हैं। तो ये भगवान की रुचि है, ये भगवान की रुचि है। कोई जो है सामान्य व्यक्ति अपने से छोटे व्यक्ति को अपने बराबर कभी नहीं बनाना चाहता, लेकिन भगवान अपने भक्तों को अपना पद देते हैं। सेव्य स्वस्य पदस्य दातारीश्वरे नारायणे तिष्ठति, अपना ही पद प्रदान करते हैं, अपने समान बनाते हैं, या अपने से बड़ा भी बनाते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, हरि शब्द का अर्थ है समस्त क्लेशों का हरण करने वाला। अच्छा, ये आ गया, मैं सोच रहा था कि नहीं है, इसको छोड़ दिया, लेकिन अब आ गया। हरे हरि मेध से, हरे नमः यानी हरि को नमस्कार है। तो हरि शब्द प्रभुपाद कहते हैं, हरि शब्द का अर्थ है समस्त क्लेशों का हरण करने वाला, तथा हरि मेधसे के अर्थ है, हरि मेधसे का अर्थ है कि भगवान बुद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ाने के लिए सदैव योजना बनाते रहते हैं। हरि का मतलब हरण करना, और मेधा का मतलब जिनकी बुद्धि, जिनकी मस्तिष्क हमेशा योजना बनाते रहते हैं। क्या योजना बनाते हैं? अपने भक्तों को, बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ाने के लिए। एक तो क्लेश, इस समय का क्लेश है, वो दूर करते हैं। जैसे द्रौपदी कष्ट में थी तो उसका क्लेश दूर कर दिया, संकट को दूर कर दिया। इतना पर्याप्त नहीं है कि भगवान इस समय के हमारे संकट दूर करें, कितना पर्याप्त नहीं है। भगवान सोचते हैं कि जितने कारण है संकट के, जितने कष्टों के कारण है, वो क्या है? माया का बंधन, तो उसी से छुड़ाया जाए। तो उनकी जो भगवान की जो योजना है वो हमेशा ऐसी होती है। इसलिए कभी कभी भगवान अपने भक्त को के कष्ट को नहीं दूर करते हैं, अपने भक्त को कष्ट भी देते हैं। क्यों? क्योंकि कष्टों का जो मूल कारण है उसको दूर करने के लिए भगवान कभी कभी अपने भक्त को कष्ट भी पहुंचाते हैं। तो हरि मेधा का मतलब यह है कि उनकी बुद्धि, उनका जो मस्तिष्क है वो हमेशा इस पर विचार करता है कि इसको मैं कोई संपत्ति ऐसी ना दूं जिससे कि इसका माया का बंधन बढ़ जाए, या इसका कोई कष्ट ऐसा मैं दूर ना करूं जिससे कि माया में और बंध जाए। इसलिए भगवान अपने भक्त को वो संपत्ति नहीं देते हैं। तो भगवान विचार करते हैं किसको क्या देना है, क्या नहीं देना है। कोई एक नियम, निश्चित नियम नहीं है कि भगवान कष्ट को दूर करेंगे या भगवान सुख संपत्ति देंगे या नहीं देंगे। किसको देना है, किसको नहीं देना है, किसका कष्ट दूर करना है, किसका कष्ट दूर नहीं करना है, और कितना कष्ट दूर करना है। तो भगवान की जो बुद्धि है वो हमेशा गणना करती रहती है, कैलकुलेट करती रहती है कि इसके जो कष्टों के कारण हैं उसको मिटाने के लिए इसका कितना कष्ट मैं दूर करूं, या कितना सुख उसको दूं या कितना सुख ना दूं, भगवान विचार करते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि योजना बनाते रहते हैं। भगवान की योजना ये होती है, भक्त के साथ भगवान जो है हमेशा रहते हैं, और कष्ट कभी नहीं दूर होता है, कभी दूर होता है, लेकिन हमेशा भक्त के साथ रहते हैं और योजना बनाते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं कि इसका जो है अब नया कर्म ना बने, नया बंधन ना बने, इस बंधन से इसको कैसे छुड़ाया जाए। तो भगवान योजना बनाते रहते हैं। प्रभुपाद के जो है शब्द बड़े मार्मिक हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि बुद्ध जीवों के उद्धार के लिए स्वयं अवतरित होते हैं, और जब भी वे आते हैं अपनी योजनाएं बनाते हैं। इसलिए हरि मेधा, इसलिए उनको क्या कहा गया है? हरि मेधा।
परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तजनों का उद्धार, दुष्टों का नाश तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। भगवद गीता 4:8। आगे, चूंकि भगवान समस्त जीवों का माया के चंगुल से उद्धार करते हैं, इसलिए वे हरि मेधस कहलाते हैं। अवतारों की सूची में कृष्ण को परम तथा आदि ईश्वर कहा गया है। श्रीमद् भागवत का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है 1:3-28, पहले स्कंद का 30 अध्याय का 28वां श्लोक। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती योगे युगे। तो कृष्ण जो शब्द का प्रयोग किया है प्रचेताओं ने, इसकी व्याख्या में प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण शब्द जो है उन्होंने इस श्लोक के अंत में किया है। जब इस भौतिक संसार में भगवत भक्त देवता असुरों द्वारा पीड़ित किए जाते हैं तो आदि भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तो यहां प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। इस श्लोक का हिंदी पद्यानुवाद इस प्रकार से है। विशुद्ध सत्व स्वरूप आप, तब ज्ञान से छिन्न हो सब बंधन। स्वामी हैं सब भागवत जन के, आप ही वसुदेव नंदन। हे कृष्ण हे यादव वासुदेव, चरणों में आपके नमस्कार। स्वीकार करो इसको भगवन, यही कहें हम बार बार। हरि बोल। तो अब चूंकि कल राधाष्टमी आ रही है तो बहुत ही पवित्र दिन है, कल आने वाला है, तो उस विषय में कुछ चर्चा हम करेंगे। उस समय की जब भगवान ने अवतार नहीं धारण किया था और राधा रानी भगवान के साथ थी, कहाँ पर? गोलोक धाम में। तो गोलोक धाम में जब ब्रह्मा आदि सब देवता आए तो उसका बहुत विस्तृत वर्णन है। उसको छोड़ करके मैं कुछ उसमें से पढ़ रहा हूं गर्ग संहिता से कि ब्रह्मा आदि देवताओं ने भगवान से जो है प्रार्थना की, भगवान की प्रार्थना की। तो जब ब्रह्मादि देवता गए गोलोक धाम में तो बड़ा विचित्र अनुभव होता है उनको, और क्रम से कहाँ जाते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, फिर अंत में कहाँ पर आए? दिव्य निज निकुंज में आए। उस दिव्य निज निकुंज को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर चले गए। उन्हें वहां 1000 दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई दिया। वो भगवान का अंतःपुर है। तो वहां पर 1000 दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई दिया। उसके ऊपर एक 16 दल का कमल दिखाई दिया। 1000 दल के कमल के ऊपर क्या है? 16 दल का कमल। उसके ऊपर 8 दल वाला कमल। उसके ऊपर चमचमाता हुआ एक ऊंचा सिंहासन है। उस सिंहासन की 3 सीढ़ियां हैं। 3 सीढ़ियों से संपन्न वो परम दिव्य सिंहासन कौस्तुभ मणियों से जटित है। कौस्तुभ मणियों से जटित है। वैकुंठ में केवल कौस्तुभ मणि एक ही पाई जाती है, वो भगवान के छाती में है और कहीं किसी के पास नहीं होती है। उसी से अंतर पता चलता है कि भगवान है ये और ये दूसरे भगवान के सेवक हैं। 4 भुजाएं सबकी हैं, पीत वस्त्र सब धारण किए हैं, संघ चक्र गदा पद्म सब धारण किए हैं। तो पहचान कैसे होती है कि भगवान कौन है और सेवक कौन है? तो भगवान की पहचान कौस्तुभ मणि से होती है। तो वो वैकुंठ में एक ही कौस्तुभ मणि होती है, और यहाँ कृष्ण का जो सिंहासन है वो कौस्तुभ मणियों से क्या है? जटित है। जड़ी है कौस्तुभ मणियां। भगवान कृष्ण का सिंहासन अनुपम शोभा पाता है। उसी पर भगवान श्री कृष्णचंद्र श्री राधिका जी के साथ विराजमान है। ऐसी झांकी उन समस्त देवताओं को मिली। यत्थम निज निकुंजम तम नत्वा मध्ये गता सुराम ज्योतिषाम मंडलम पद्मम सहस्र दले शोभितम तदूर्धम षोडश दलम ततोष्टे दल पंकजम तस्योपरि स्फुरद दीर्घम सोपाने त्रय मंडितम सिंहासनम परम दिव्यम कौस्तुभे खचितम शुभे ददृशुर देवता सर्वा श्री कृष्णम राधयायुतम।
वे युगल रूप भगवान 8 दिव्य सखियों से समन्वित और स्त्री दामा आदि 8 गोपालों के द्वारा सेवित थे। 8 सखियां भी हैं, 8 गोपाल भी हैं उनकी सेवा में। दिव्य रस्त सखी संघैर मोहिन्यादि भी रन्वितम श्रीदामाद्य से विमानम अष्ट गोपाल सेवित। उनके ऊपर हंस के समान सफेद रंग वाले पंखे झले जा रहे हैं और हीरों से बनी मूठ वाले चमर डुलाए जा रहे हैं। भगवान की सेवा में करोड़ों ऐसे छत्र प्रस्तुत हैं जो कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से तुलित हो सकते हैं। करोड़ चंद्रमा की प्रभा ऐसे छत्र वहां पर हैं। हंसा भैर बिजना आंदोलय चामर ब्रज मुष्टि भी कोटि चंद्र प्रतीकाश सेवितम छत्र कोटि भी। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजित श्री राधिका जी से उनकी बाएं भुजा सुशोभित है। भगवान ने स्वेच्छा पूर्वक अपने दाहिने पैर को टेढ़ा कर रखा है। वे हाथ में बांसुरी धारण किए हुए हैं। उन्होंने मनोहर मुस्कान से भरे मुखमंडल और भ्रुकुटी विलास से अनेक कामदेवों को मोहित कर रखा है। श्री राधिका अलंकृत वाम बाहुम स्वच्छंद वक्रीकृत दक्षिणांघ्रिम बंशीधरम सुंदर मंदहासम भ्रूमंडला मोहित काम राशिम। इसके बाद सब देवता लोग भगवान की स्तुति करते हैं। काफी लंबी स्तुति है, वो करते हैं। इसके बाद देवता लोग कहते हैं, हे भगवान, आपके चरणों की सेवा अनेक कल्याणों को देने वाली है। उसे छोड़कर जो तीर्थ करें, यज्ञ करें या तप का आचरण करें अथवा ज्ञान के द्वारा प्रसिद्ध हो जाएं, उन्हें बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ता है। आपकी सेवा को छोड़ करके कोई ज्ञान अगर है तो बहुत बाधाएं पैदा करता है। आपकी सेवा को छोड़कर कोई तपस्या भी अगर होती है तो उसमें भी बड़ी बाधाएं आती हैं। आपके चरणों की सेवा को छोड़कर कोई यज्ञ करता है या अध्ययन करता है तो सब बाधाएं ही बाधाएं हैं। वे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। श्रेयस्करीम भगवतस्तव पाद सेवाम हेत्वाथ तीर्थ यजनादि तपश्चरन्ति ज्ञान एन ये च विहिता बहुविघ्न संघ संताड़िता किम भवन्ति न ते कृतार्था। वे कृतार्थ नहीं होते, यानी अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त करते। हे भगवान, अब हम आपसे क्या निवेदन करें? आपसे तो कोई भी बात छिपी नहीं है, क्योंकि आप चराचर मात्र के भीतर विद्यमान हैं। जो शुद्ध अंतःकरण वाले एवं देह बंधन से मुक्त हैं, वे हम देवता भी आपको नमस्कार ही करते हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को हमारा प्रणाम है। विज्ञाप्य मद्दिक्ति मुदेव अशेष साक्षी या सर्वभूत हृदय सुविराजमान देवैर्नमद्भिरमलाशय मुक्त देह तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। जो श्री राधिका जी के हृदय को सुशोभित करने वाले चंद्रहार हैं। क्या? जो श्री राधिका के हृदय को सुशोभित करने वाले चंद्रहार हैं, जो गोपियों के नेत्र और जीवन के मूल आधार हैं और ध्वजा की भांति गोलोक धाम को अलंकृत कर रहे हैं, वे आदिदेव भगवान, आप संकट में पड़े हुए हम देवताओं की रक्षा करें, रक्षा करें। यो राधिका हृदय सुंदर चंद्रहार श्री गोपिका नयन जीवन मूलहार गोलोक धाम शरण ध्वज आदि देवा स्वतम में वत्सु विबुधान परिपाहि पाहि। इसके बाद भगवान कृष्ण देवताओं को कुछ आदेश देते हैं। तो उसमें एक बात भगवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्येक युग में जब दंभ पूर्ण दुष्टों द्वारा पीड़ा होती है देवताओं को, वेदों को, ब्राह्मणों को तथा धर्म यज्ञ और दया पर भी आघात पहुंचता है, तब मैं स्वयं अपने आप को भूतल पर
प्रकट करता हूं। युगे युगे च बाध्येते यदा पाखंड विर्जने धर्म क्रतुर्दया साक्षात् तदात्मानं सृजाम्यहम्। नारद जी कहते हैं, जिस समय जगतपति भगवान श्री कृष्णचंद्र इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी क्षण अब प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा, ये समझकर श्री राधिका जी व्याकुल हो गई। तो राधा रानी वहीं भगवान कृष्ण के साथ बैठी हैं। हाँ? माताएं बातें ना करें, बातें ना करें। जैसे आप लोग सिलाई कर रहे हैं, मुंह सिल लीजिए अपना, बातें ना करिए। कान खोल लीजिए, मुंह सिल लीजिए अपना। तो राधा रानी वहीं बैठी हैं भगवान कृष्ण के साथ, लेकिन वे जो है व्याकुल हो गई, कृष्ण की बात से व्याकुल हो गई। उसी क्षण उन्होंने क्या सोचा, अब प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा, ये समझकर राधिका जी व्याकुल हो गई और जली हुई लता के समान मूर्छित होकर गिर पड़ी। दावानल में अगर लता जल जाए तो गिर जाती है। लता तो वृक्ष का आश्रय लेकर के ऊपर उठती है। लता को आश्रय चाहिए, आश्रय के बिना लता ऊपर नहीं उठती है। तो वृक्ष में जो है लिपट करके ऊपर उठती है। लेकिन दावानल की आग से अगर जल जाए लता तो फिर गिर जाती है। तो उसकी जो है शक्ति नहीं होती है कि वो वृक्ष का सहारा ले, गिर जाती है। तो राधा रानी भी कृष्ण के सहारे ही बैठी हैं, लेकिन क्या हुआ, गिर गई, मूर्छित होकर के वहीं गिर गई। अब भगवान कृष्ण तो बात कर रहे हैं देवताओं से, राधा रानी सबके सामने ही मूर्छित होके गिर पड़ी। उनके शरीर में अश्रु, कंपन, रोमांच आदि भावों का उदय हुआ। इत्युक्तवन्तं जगदीश्वरं हरिं राधापति प्राण वियोगे भेवलां दावाग्निना दुःखलते विमूर्छिता श्रुकंभ रोमांचते भाव संवृता। अब राधिका जी ने कहा, अब राधा रानी क्या बोली, सुनिए, सब लोग सुन रहे ध्यान से। राधिका जी ने कहा, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल पर अवश्य जाएं। आपको तो जाना ही है, आप शरणागत वत्सल हैं, सब देवता आपके शरण में आए हैं, आप तो भूमंडल पर जाएं। परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे भी सुन लें। मेरी क्या प्रतिज्ञा है, उसको भी सुन लीजिए। हे प्राणनाथ, आपके चले जाने पर एक क्षण भी यहां मैं जीवन धारण नहीं कर सकूंगी। एक क्षण 4 मिनट का होता है। एक क्षण भी मैं यहां जीवन धारण नहीं कर सकूंगी यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं देते। यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं देते, स्त्रियां हैं, स्त्रियों की बातों का क्या विश्वास है? तो राधा रानी कहती है, यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं देते तो मैं दोबारा कह रही हूं, अब मेरे प्राण अधर तक पहुंचने को अत्यंत बेहबल है। मुंह ओठों तक पहुंचने को बहुत बेहबल है, मतलब मुंह से निकलने वाले हैं मेरे प्राण। तो राधा रानी कह रही है, प्राण मेरे अधर तक पहुंचने को अत्यंत बेहबल है। वे शरीर से वैसे उड़ जाएंगे जैसे कपूर के कण। कपूर का पाउडर अगर खुला रख दो तो उड़ जाएगा। तो कपूर का जो पाउडर जैसे उड़ जाता है, उसी प्रकार मेरे प्राण उड़ जाएंगे। भवो भरम हर तुमलम ब्रजेर्भुवम कृतम परम में शपथम शृणोत्वतः गते त्वयि प्राणपते च विग्रहम कदाचिदत्रैव न धारयाम्यहम् यदा त्वमेवं शपथं न मन्यसे द्वितीयवारं प्रददामि वाक्पथं प्राणोधरे गन्तुमति विह्वलः कर्पूरधूमा कणवन् गमिष्यति। श्री भगवान बोले, राधिके तुम विषाद मत करो। अब सुनिए बड़े ध्यान से, भगवान क्या कह रहे हैं, राधिके तुम विषाद मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और पृथ्वी का भार दूर करूंगा, मेरे द्वारा तुम्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी। तो या सह गमिष्यामि मा शोकं कुरु राधिके हरिष्यामि भवो भारम करिष्यामि वचस्तव। श्री राधिका जी ने कहा, राधिका जी की समस्या नहीं दूर हो रही कि आप मुझे ले जाएंगे वहां, तो इससे
हल नहीं होता है, समस्या का हल नहीं हो रहा है। राधिका जी क्या कौन बोली, हे प्रभु, जहां वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है और गोवर्धन पर्वत भी नहीं है, वहां मेरे मन को सुख नहीं मिलता। तो जीवन तो मिल जाएगा, मैं आपके साथ रहूंगी तो जीवित तो रहूंगी, लेकिन सुखी कैसे रहूंगी? सुख के लिए मुझे क्या चाहिए? वृंदावन, यमुना नदी और गोवर्धन, ये भी चाहिए। तो कृष्ण भी चाहिए, हाँ, वो कृष्ण तो जीवन है, लेकिन सुख भी चाहिए कृष्ण के साथ में। क्या चाहिए? यमुना जी चाहिए, गोवर्धन चाहिए और वृंदावन चाहिए। यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र में नामना सुखम। नारद जी कहते हैं, ये कथा नारद जी सुना रहे हैं राजा बहुलाशु को। नारद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने धाम से 84 कोस भूमि, जो ब्रज की भूमि 84 कोस है, वो भेजी, पहले भेजी। तो राधा रानी के सुख के लिए भगवान कृष्ण ने गोलोक धाम की जो 84 कोस की भूमि है, ब्रज भूमि, जिसमें 12 वन है, वृंदावन, कामवन, खदीर वन, भांडीर वन, ये सब 12 वन, 12 वनों वाली जो 84 कोस की भूमि भेजी, और गोवर्धन पर्वत को भेजा और यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम किया। वेदनाग्य क्रोश भूमिम स्वधाम्ना श्री हरि स्वयं गोवर्धनम च यमुनाम प्रेषयामास भूपरि, तदा ब्रह्मा देव गणैर नत्वा नत्वा पुनः पुनः परिपूर्णतमं साक्षात् श्री कृष्णम समवाच। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की। कल बहुत ही विशेष दिन है और गर्ग संहिता के अनुसार तो राधा रानी का जन्म सोमवार को ही हुआ था। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी और सोमवार का दिन था। तो कल जो है विशेष योग बन रहा है कि सोमवार का ही दिन पड़ रहा है ना। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों के साथ कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। मोहन रूपा प्रभु, मैंने चालू कर दिया है आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जब भगवान कृष्ण आते हैं तो वो गोलोक से यहाँ आते, तो गोलोक में वो नहीं रहते या? हाँ, इनका प्रश्न है रहते जब भगवान गोलोक धाम से आते हैं तो वहां नहीं रहते। हाँ, वहां पर नहीं रहते। कितना समय बीतता है वहां का? यहाँ पर भगवान 125 साल के लिए आते हैं, तो कितना समय बीतता है वहां का? आप इस पर भी विचार करिए। ब्रह्मा जी का समय अगर विचार करें तो ब्रह्मा जी का जो है 1 सेकंड बीतता है, तो यहाँ के 1 लाख साल बीतते हैं। तो यहाँ के 100 साल अगर बीते तो ब्रह्मा जी के 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा हुआ कि नहीं? ब्रह्मा जी के सेकंड का 1000वां हिस्सा हुआ जब यहाँ के 100 साल बीतते हैं। तो गोलोक धाम का तो और भी कम समय है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी कह सकते हैं कि भगवान गोलोक धाम से आते हैं, गोलोक धाम में रहते हैं और आते भी हैं। प्रभु जी, मैंने सुना था कि भगवान तो एक्सपैंड करते हैं अपने आप को, भगवान अपना विस्तार करते हैं। नहीं, भगवान आते हैं, भगवान आते हैं। इसमें और विस्तार से वर्णन है कि भगवान आए, गोलोक धाम से आए भगवान, और उन जितने अवतार हैं वो सब भगवान के शरीर में समा जाते हैं, ये भी वर्णन आता है। बहुत विस्तृत कथा है ना। और कोई प्रश्न? इधर दो लोगों ने हाथ उठाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मैंने सुना है कि जैसे ब्रह्मा जी के नेत्र से शिव जी का जन्म होता है, तो फिर ब्रह्मा जी मतलब मानव जाति हो गए हैं और शिव जी उनसे हटके हो गए, नहीं? मुझे इनका प्रश्न है कि ब्रह्मा जी से शिव जी का जन्म होता है, तो फिर शिव जी जो है कि स्थिति ब्रह्मा से ऊपर कैसे हो गई, है ना? ये तो जो है एक तत्व की बात है। जैसे भगवान अवतार लेते हैं, है ना, तो नरसिंह भगवान खंभे से अवतार लेते हैं, तो खंभा क्या ज्यादा श्रेष्ठ है नरसिंह भगवान से? ऐसा तो नहीं है, है ना।
भगवान जो है वसुदेव देवकी को अपना पिता बनाते हैं, है ना। हालांकि उनको भगवान सम्मान बहुत देते हैं, लेकिन तो भी उनकी स्थिति अलग ही है। वसुदेव देवकी तो जीव तत्व ही हैं, तो तत्व के हिसाब से शिव जी की स्थिति जो है अलग ही है, ठीक है ना। और कोई? हाँ जी। तो जी जैसे आपने बताया कि भगवान जो है स्वयं मतलब रजोगुण में विस्तार करते हैं तो ब्रह्मा जी के रूप में आते हैं, फिर ऐसे तमोगुण में विस्तार करते हैं तो शिव जी के रूप में आते हैं। तो जी जो विस्तार की यहाँ पे जो बात हो रही है, ये आदि शिव जो कि सदाशिव हैं और जो आदि ब्रह्मा जो कि हिरण्यगर्भ हैं, जो कि सब विष्णु तत्व हैं, ये उनकी बात हो रही है या फिर जो हर प्रत्येक ब्रह्मांड? इसको समझना होगा। बृहद भागवतामृत में बताया गया है कि जितने वैकुंठ हैं, असंख्य वैकुंठ हैं, और किसी वैकुंठ में भगवान जो है किसी देवता के रूप में भी रहते हैं, तो वो विष्णु तत्व हैं। इंद्र के रूप में भी भगवान रहते हैं, लेकिन वो भगवान है, ये इंद्र के रूप में है। भगवान किसी वैकुंठ में अग्नि है, देवता के रूप में है, लेकिन वो अग्नि भगवान ही है। जितने भी देवता हैं तो उनके भी अलग अलग वैकुंठ हैं, लेकिन वहां उस देवता के रूप में भगवान रहते हैं। तो सदाशिव का भी एक वैकुंठ है, तो शिव के रूप में भगवान जब रहते हैं तो वो जो है उनका एक वैकुंठ ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, वैकुंठ है। ये भौतिक जगत में जो शिव तत्व है वो जो बनता है वो विष्णु तत्व से ही बनता है, लेकिन प्रकृति का उसमें विकार है, ठीक है ना। तो वो जी इसमें प्रश्न ये है कि जो जैसे आज के प्रसंग में आपने एक्सप्लेन किया कि जब भगवान विस्तार करते हैं रजोगुण में तो वो ब्रह्मा जी के रूप में आते हैं, विस्तार करते हैं तमोगुण में तो शिव जी के रूप में आते हैं, सदोगुण। और जो 2 दिन पहले भी इस पे चर्चा हुई थी, जो तो ये विस्तार की जो बात अभी चल रही है इस प्रसंग में, तो ये कौन से विस्तार की बात हो रही है? प्रत्येक ब्रह्मांड में ये विस्तार नहीं है, ये जो है शिव जी को बताया रूपांतर है। शिव जी जो है विष्णु के रूपांतर हैं, है ना। जैसे दूध का विस्तार नहीं है दही, दूध का रूपांतर है दही। और जो ब्रह्मा है वो किसी जीव को ब्रह्मा का पद देते हैं भगवान। कोई जीव अगर इतना योग्य हो कि 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करे पूरी तरह से, और भौतिक कामनाएं भी हों, तो फिर वो ब्रह्मा का पद पाता है। नहीं तो भौतिक कामनाएं नहीं है तो वैकुंठ चला जाएगा। इसलिए ब्रह्मा का पद पाने के लिए भी कोई विशेष जीव होना चाहिए जो 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करे, कुछ भौतिक कामनाएं भी कुछ हों लेस मात्र, तो ब्रह्मा का पद। नहीं तो भगवान ब्रह्मा का भी पद स्वीकार करते हैं। तो कभी कभी ब्रह्मा, कोई जीव अगर योग्य नहीं होता है तो भगवान ब्रह्मा स्वयं बनते हैं ना। और प्रभु जी एक प्रश्न ये था, जैसे कि वो प्रभु जी के उसमें उत्तर दिया आपने कि भगवान आते हैं स्वयं गोलोक वृंदावन से 125 साल के लिए, लेकिन प्रभु जी एक ब्रह्मांड तो नहीं है। हम ये सुनते हैं कि हर ब्रह्मांड में भगवान कभी ना कभी तो है, कहीं पे तो भौम लीला चल रही है, तो इस हिसाब से तो भगवान गोलोक वृंदावन में हमेशा ही एब्सेंट होंगे। हाँ, ये विचार जो है अचिंत है। हम लोग अभी इस पर जो है जाएंगे नहीं, ये बहुत गहरी बातें हैं। तो ये भी बताया गया है कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में उसी प्रकार जाती रहती हैं। ये सूर्य चक्कर लगाता है। तो लेकिन इस गहरी बात में हम जाएंगे नहीं। तो हमें ये भी समझना है, ऐसे भी वर्णना है कि गोलोक धाम से भगवान आए, गोलोक धाम से इस ब्रह्मांड में भगवान आए। और ये भी पूछा गया कि आप किस ब्रह्मांड से आए हैं, तो ब्रह्मा देवता लोग जो है नहीं बता पाए हम किस ब्रह्मांड से आए। तो वो बोले हमारे ब्रह्मांड के अलावा कोई दूसरा भी ब्रह्मांड है क्या। तो सच्चंद्रानना सखी जो है हंसने लगी कि अरे आप लोग कभी अपने ब्रह्मांड से बाहर ही नहीं निकले, आप लोग तो जो है गूलर के फल के कीड़े जैसे हैं कि जो उसी में पैदा होता है उसी में मर जाता है। वो गूलर के फल के बाहर की दुनिया को पता ही नहीं है कि कितने ब्रह्मांड इस बिरजा नदी में भी लुढ़क रहे हैं। तो फिर भगवान विष्णु जो है एक बुद्धिमान थे, वो बोले कि कृष्णगर्भ जहां अवतार हुआ और वामन देव के बाएं पद के नाखून से जिस ब्रह्मांड में छिद्र हो गया है उसी ब्रह्मांड से हम आए हैं। तो सच्चंद्रानना सखी ने विष्णु जी की प्रशंसा की कि आप लोगों में एक व्यक्ति तो बुद्धिमान निकला कम से कम। तो ऐसा वर्णन आता है। अब वो जो है भगवान की लीला जो है ब्रह्मांड से ब्रह्मांड में ऐसे जाती है, सूर्य जैसे चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, तो वो एक अलग जो है सूचना है। अब इस गहरी बात में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अब और कोई नहीं, आप दूसरा प्रश्न कोई कर सकता है माता जी, क्योंकि एक व्यक्ति बार बार प्रश्न करे वो अन्याय हो जाता है। माता जी को बिना माइक के नहीं, माइक पर बोलिए, माइक।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। और शंकर भगवान को बोले कि आदि अंत ये नहीं है, हम उनको कैसे माने। लोग हमको ऐसे पूछते हैं कि भगवान शंकर सबसे ऊपर है, तो उनको जवाब हम कैसे दें, तुम तो इस्कॉन में जाते हो। और शंकर भगवान आदि अंत इनका नहीं है, इन्होंने जन्म नहीं लिया, अवतार कैसे लिया, ये कुछ मुझे जानना चाहती। शंकर जी जो है, जो हमारे शास्त्र हैं तो उनके बारे में बताया गया है। जैसे कभी श्रीमद् भागवत में भी ऐसा शंकर जी का वर्णन आता है, स्तुति की जाती है शंकर जी की कि वो सर्वोच्च हैं और उनका आदि अंत नहीं है। तो ये जो है भगवान की ये कृपा होती है, कभी अपने भक्तों को बढ़ाते हैं, अपने से भी बड़ा बना देते हैं। ऐसे में लेकिन जहां तक रहस्य की बात है, गीता में भगवान ने अपना जो रहस्य बतलाया, तो उससे अगर हम समझें, है ना, तो फिर हम समझ सकते हैं कि मतलब उनसे बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन कई बार भगवान स्वयं मनुष्य की लीला करते हैं और अपने को मनुष्य भी बताते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी की स्तुति करते हैं। तो ये कई जगह ऐसा आता है। लेकिन जहां तक रहस्य की बात है, भगवत गीता परम गुह्यतमम, भगवान कहते हैं परम गुह्यतमम प्रवक्ष्याम में सूर्वे, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। तो व्यवहार में कई बार भगवान छोटे बन जाते हैं और शिव जी को भी बड़ा बना देते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन जहां तक तत्व समझना है अगर आपको, तो फिर आपको इसी प्रकार समझना है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। अच्छा, अंतिम प्रश्न एक यहाँ एक दो लोगों का है, ठीक है। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में जो संस्कृत में श्लोक है, जो वर्तमान समाज में उसको नहीं, आज बस प्रश्न नहीं है। जगन्नाथ 16 कला, उसमें नंदबला एक ही कला में है। आज की कथा का ये नहीं है, लेकिन आप इनको दीजिए, इनको हाँ, दीजिए। उस पे आप आएंगे। अभी आप नंबर बोलिए, समय हमारे पास बहुत कम है, इनको माइक दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि श्रीमती राधा रानी बताती हैं कि उनके मतलब मुख से प्राण निकलने वाले। जोर से बोलो, जोर से। प्रभु जी, आपने बताया कि श्रीमती राधा रानी जी कृष्ण को कह रही हैं कि उनके मुख से प्राण निकल जाएंगे, पर वहां पे तो इटर्निटी का अच्छा प्रश्न है इनका कि राधा रानी कहते हैं कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, आपके बिना मेरा मैं जीवन धारण नहीं करूंगी। बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो भगवान के धाम में मतलब ऐसा कैसे होता है? तो इसको समझना है कि हम भी भगवान के धाम से गिरे। जो हमारा आध्यात्मिक शरीर है, तो ये जो है भगवान की सेवा के लिए होता है। और जब जीव भगवान की सेवा से विमुख हो जाता है, तो उसका आध्यात्मिक शरीर सिकुड़ जाता है। तो अभी हमारा आध्यात्मिक शरीर सिकुड़ गया है, और कितना छोटा हो गया है? बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर हो गया है। लेकिन भक्ति के द्वारा जब आध्यात्मिक शरीर हमारा विकसित होता है, तो हमारा वो स्वरूप विकसित होता है। वो स्वरूप विकसित होता है, तब हम भगवान के धाम में जाते हैं। तो आध्यात्मिक शरीर भगवान की सेवा के लिए होता है। तो राधा रानी जो कह रही हैं कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे, इसका मतलब यह है कि अगर उनको कृष्ण की सेवा नहीं प्राप्त होगी, तो उनका जो शरीर है वो नहीं रहेगा। आध्यात्मिक शरीर भगवान की सेवा के लिए होता है। हम सब जीव आध्यात्मिक शरीर से रहित हो गए हैं। आध्यात्मिक शरीर तो नष्ट नहीं होता है, लेकिन वो सिकुड़ करके इतना छोटा हो गया है, बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर हो गया है। अभी हमें भक्ति की विधि से हमें अपने शरीर को विकसित करना है। और जब विकसित हो जाता है, तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामे, तो देह त्याग करके हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। आध्यात्मिक शरीर भगवान की सेवा के लिए होता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की जय, गौर निताय की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।